हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो हम लोग जो सीरीज स्टार्ट किए थे एसएससी जीडी 2024 को टारगेट लेकर के कि 2024 का जो एग्जाम होगा उसको क्लियर करना है। तो उसमें सीरीज जो स्टार्ट किए थे एसएससी जीडी का 2023 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करने का, उसका आज 1 फरवरी का थर्ड शिफ्ट का जो है क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। मैथ के पूरे 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियो को स्किप नहीं करके पूरा वीडियो देखिएगा और बहुत ही इसमें स्मार्ट सॉल्यूशन के साथ हम आपको बताने वाले हैं। बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको, तो वीडियो पे लगे रहिए। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक खिलौना 950 रुपए में खरीदा जाता है और 1140 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। ये आज का पहला क्वेश्चन है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि लाभ कब होता है। लाभ होता है जब सेलिंग प्राइस में हम लोग कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं, तो मेरा जो होता है वो प्रॉफिट होता है, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए ऊपर में प्रॉफिट लिखते हैं, नीचे में कॉस्ट प्राइस लिखते हैं और इंटू 100 कर देते हैं, ठीक है। तो एक चीज देख रहे हैं, लाभ प्रतिशत मांग रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हमको पहले प्रॉफिट चाहिए, तो पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं। क्या सेलिंग प्राइस कितने में बेचे, 1140 में, 1140 में। फिर माइनस कॉस्ट प्राइस कितना, 950 में। इसको हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं ना। अब इसको माइनस किया तो 0, 9 5 14 का 4, हाथ से ले 1 9 1 10 और 1 11, यानी कि 190 रुपया, ठीक है। 190 रुपए का लाभ हुआ। तो अब निकाल लीजिए प्रॉफिट, 190 डिवाइड बाई सीपी। सीपी कितना है, 950 है, तो यहाँ पे 950 लिख लिए। परसेंटेज लाने के लिए इंटू 100 होता है, इंटू 100 कर दिए। 0 से 0 कैंसिल, 19 से कटाइए 5 बार में, 5 से कटाइए 20 बार में, यानी कि 20% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक चीज है कि क्वेश्चन जो है आपको दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट है, यानी कि जो आंसर की आया था वही आंसर की का ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ, इसलिए आपको यहाँ पे आंसर वगैरह सारा कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 1780 और 2452 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता हो, है ना। क्या 4 शेष बचता हो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक चीज हम आपको बताते हैं कि देखिए, क्वेश्चन के अनुसार अगर हम -4 कर दे इसमें और माइनस इसमें से 4 कर दे दोनों में, तो ये आ जाएगा 1776 और ये आ जाएगा 2448, है ना। तो ये दोनों जो है वो नंबर इससे डिवाइड हो जाना चाहिए। क्लियर हुआ, यहाँ पे जितना भी नंबर है उसमें ये डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। और जब यहाँ पे 24 से भाग देंगे, 16 से भाग देंगे, पहले 52 का देख लेते हैं। देखिए हमारे पास जब एग्जाम में आएगा तो ये तो सारा ऑप्शन रहेगा ऐसे ही, राइट आंसर तो टिक किया हुआ नहीं रहेगा। तो पहले हम 52 को देखते हैं, ये होता है 13 × 4। अब बोलेगा 52 से ही पहले हम शुरुआत क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे लिखा सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ा नंबर से शुरू करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये 13 है और ये 4 है, तो 13 से भी वो नंबर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों अगर 13 से डिवाइड होता है तो 52 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड होगा तो 52 से, मतलब 13 और 4 दोनों से अगर ये दोनों डिवाइड होता है तो 52 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो पहले 13 से देख लेते हैं। 13 एकम 13 बचा 4 और 7 47, 13 तिया होता है 39, यहाँ पे बचा 8 और 86। 13 का टेबल में 86 आता ही नहीं है, तो इसलिए ये मेरा आंसर नहीं होगा। क्लियर हुआ। अच्छा, अब 13 के बाद आता है 48, तो 48 को आप काटेंगे तो 16 × 3 होगा, ठीक है। 16 3 48, तो जो नंबर 16 से और 3 से दोनों से कट जाए वो 48 से भी कट जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी 16 से कटेगा, ये भी 16 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा और ये भी 3 से कटेगा, ठीक है। देखिए 7 7 14 1 15, 15 और 6 21, 3 से कट जाता है। डिविजिबल रूल पता है 3 से क्या होता है, सारे नंबर को जोड़िए, जोड़ने के बाद जो आएगा उसको 3 से डिवाइड दीजिए, अगर वो डिवाइड होता है तो सारा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब 16 से अगर हम चेक करते हैं तो 16 से चेक करने के लिए हमको 8 और 2 चेक करना होगा, है ना। तो 8 का डिविजिबल रूल है लास्ट का 3 डिजिट, तो देखिए 8 9 72, बचा 5 और 6 56, 8 7 56 कट जा रहा है, यानी कि फाइनली मेरा आंसर जो होगा वो 48 होगा, क्योंकि 48 से ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा और ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन अगेन प्रॉफिट एंड लॉस से क्या है कि एक वस्तु को 15,000 में बेचने पर सुवीर को 2,000 का लॉस होता है। अब लॉस कब होगा, सोचिए आप अगर कोई कलम को 10 रुपया में खरीदे हैं तो आपको लॉस कब होगा, जब वो 10 से नीचे यानी कि 9 8 7 में बेचेंगे तब आपको लॉस होगा, और 10 से ज्यादा में बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। क्लियर है यहाँ पे बात।
तो यहाँ बोल रहा 2000 का लॉस होता है। भाई सेलिंग प्राइस कितना है, बेचा कितना में, 15,000 में है ना। जब 15,000 में बेचता है तो उसको लॉस होता है कितने का, 2000 का लॉस होता है। तो भाई कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस आप बोलेंगे फटाक से 17,000 था, है ना। प्लस कर देंगे क्योंकि सेलिंग प्राइस और लॉस को जब जोड़ते हैं तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। आप ही सोचिए ना कि अगर आप 10 रुपए में एक कलम को खरीदे हैं और आपको 2 रुपए का लॉस हुआ, यानी कि आप 8 रुपए में बेचे हैं, तो भाई 8 रुपए में बेचे हैं और 2 रुपए का लॉस हुआ है, तो 8 और 2 10, यानी 10 रुपए में आप खरीदे हैं। क्लियर हुआ। बस वही चीज यहाँ पे 15,000 में बेचे हैं, 2,000 का लॉस हुआ है, यानी कि 15 और 2 17,000 में हम इसको परचेज किए। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या बोला कि उसकी प्रतिशत हानि क्या है, सेम जैसे प्रॉफिट परसेंटेज का हम लोग यहाँ पे निकाले थे ना, ये देखिए अभी हम एक निकाले थे ना, कहा ये प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। उसी तरीके से लॉस परसेंटेज क्या होता है, बस पी के जगह एल लगा दीजिए, यानी कि लॉस, है ना। पी के जगह एल लगा दीजिए, यानी कि लॉस। क्लियर है। तो यहाँ पे एल डिवाइड बाई सीपी इंटू 100 हो जाएगा। लॉस कितना हो गया, लॉस हो गया 2000, 2000 लिख लिए यहाँ पे। सीपी कितना है, तो सीपी आप बोलेंगे कि 17,000 आ गया, यहाँ पे 17,000 लिख लिए। परसेंटेज लाने के लिए इंटू 100 कर दिए, ठीक है। 30 यहाँ से कैंसिल हो गया, 200/17 आ गया। और अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 11 सही 13/17 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना। 7 एकम 7, 7 और 3 10, 10 का 0, यूनिट प्लेस में 0 आया ना, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए 7 में 0 से मल्टीपल करेंगे तो 0, 0 प्लस 3 हो जाएगा 3। यहाँ पे यूनिट प्लेस में 3 नहीं है, इसलिए ये आंसर होगा, क्योंकि नीचे में यही दोनों में 17 है, बाकी किसी में 17 नहीं है। क्लियर हुआ। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी ये सारा कुछ सीखें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 25 छात्रों की कक्षा के भूगोल की परीक्षा में औसत अंक 64 है। कितना, 64, यानी 25 लोग हैं, आपको पता है एवरेज अगर दिया रहता तो टोटल निकालने के लिए दोनों को मल्टीपल कर देते हैं, है ना। तो 25 छात्र हैं, 64 अंक है, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 25 छक्का 150 यानी कि 1500 और 25 चौका 100 यानी कि 1600, है ना। इसको मल्टीपल करेंगे तो 1600 आ जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है यदि 3 छात्रों के अंकों को वास्तविक प्राप्तांक क्रमशः 54, 64 और 67 था। कितना था भाई, 54 था, 64 था और 67 था, है ना। तो बोल रहा है इनके स्थान पे गलती से ये ले लिए, क्या ले लिए, 44 ले लिए, 46 ले लिए, 61 ले लिए। तो पहले देख लेते हैं क्या डिफरेंट आता है दोनों में। 4 4 8, 8 7 15 का 5 हासिल 1 12 और 1 ये 18, 185 आ गया, ठीक है। इसका देखते हैं 6 4 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 6 4 10 14 और 1 15, यानी कि 151 लेना था लेकिन हम लोग 185 ले लिए, है ना। 151 लेना था, हम लोग गलती से 185 ले लिए। क्लियर है। तो भाई 185 ले लिए तो कितना ज्यादा ले लिए, इसमें माइनस 151 करके देखते हैं कितना ज्यादा ले लिए। 4 और 1 5 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, 34 ज्यादा ले लिए, है ना। कितना, 34 ज्यादा ले लिए। तो भाई इसमें 34 जोड़ देते हैं, 34 जोड़ दिए, कितना आ गया, 1634 आ गया। अब एवरेज, नया एवरेज मांग रहा, देखिए पढ़ लिया गया। तो सही औसत की गणना कीजिए। तो कितने लोग टोटल थे, 25 लोग थे। यहाँ पे 25 से डिवाइड दे देते हैं। जब डिवाइड देंगे तो 25 छके 150, 163 में 150 गया, बचा 13, ठीक। फिर 134 आया, 25 25 125, यानी 134 में 125 गया तो कितना बचा, 5 और 4 9 बचा, है ना। कितना, 9। अब 9 बचा, यहाँ पे यहाँ दशमलव लगा के 0 दे देंगे तो 25 3 75 होता है। क्लियर है। देखिए 65.3 हो रहा है। क्लियर है। 65.3 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ देखिए 65 यहाँ पे है लेकिन पॉइंट के बाद 4 है, इसलिए आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 65.3 यहाँ दिख रहा है, इसलिए ये मेरा 3 नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 12,000 की राशि 2 वर्ष की अवधि के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक और छमाही रूप से चक्रवृद्धि होती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होगा। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि 2 साल है, टाइम जो है 2 ईयर्स है, रेट दिया हुआ 10%। आपको एक बार ईयरली निकालना है, एक बार हाफ ईयरली निकालना है, और इन दोनों का डिफरेंट बताना है कि क्या होगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होगा। तो आपको हम बता दें, पहले यहाँ पे ईयरली निकाल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हाफ ईयरली निकाल लेंगे। क्लियर हुआ। देखिए अगर हम इसको चाहे तो एक लाइन में भी कर सकते हैं, चलिए पहले वही कर लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2 साल का है, 10% है, ईयरली करेंगे तो ये 21% हो जाएगा। ठीक है, 2RR² का फॉर्मूला से
और अगर ये 10% है, 2 साल का है, तो आपको पता है जब हाफ ईयरली होता है तो ये 2 साल के जगह 4 साल हो जाता है, माने कि टाइम जो है वो डबल हो जाता है और रेट जो है वो आधा हो जाता है। यानी कि 5% के हिसाब से 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मांग रहा है। क्लियर हुआ? तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 21.55 आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का अंतर अगर आप देखें तो 0.55 आएगा, है ना। 21.55 माइनस 21% है ना, यही ना मांग रहा है भाई। ऐसा ही मतलब क्या बोलते हैं, छमाही और ईयरली का जो SCI होगा उसका अंतर क्या होगा। तो अंतर अगर हम इसका रेट में देखें तो 0.55 होगा, यही मांग रहा है। क्या है, 12,000 रुपये। तो 12,000 कितने के बराबर है, 100 के बराबर है। प्रिंसिपल हमेशा 100 के बराबर होता है। मांगा क्या, ये चीज 0.55। ठीक है, लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 10 वालों को अभी रहने दीजिए, 1010 सॉरी 1 मिनट, 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो गया। अब 12 में 55 से गुना करते हैं, तो 12 में 12 25 60 हो गया 600, और 12 25 60 हो गया, यानी कि 660 हो गया। और यहाँ 2 डिजिट के बाद दशमलव यहाँ पे लगा देंगे, 1 जीरो और आ जाएगा, है ना, ये 1 जीरो वाला। तो 2 डिजिट के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे, क्या आ गया, 66, यानी 66 रुपया मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब आप बोलिएगा 21.55 और 21 कहाँ से आया। ठीक है, तो इसके लिए एक अलग से क्लास SICI का जब करवाएंगे तो वहां पे हम बता देंगे आपको। फिलहाल अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक चीज हम और आपको बता दें, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। देखिए 12,000 रुपया था ना, ठीक है, पहले 10% के हिसाब से ईयरली चलते हैं, ईयरली। ठीक है, तो 12,000 10%, 100 में 10 जोड़ दिया, आ गया 110 डिवाइड बाई 100, फिर 110 डिवाइड बाई 100। क्यों, क्योंकि 2 साल के लिए था, है ना, 2 ईयर्स, तो इसलिए 2 बार लिख लिए। अच्छा, उसके बाद अब हाफ ईयरली आते हैं। हाफ ईयरली, हाफ ईयरली में आपको पता होगा रेट जो था वो 5% हो गया था, क्योंकि रेट आधा हो जाता है और टाइम जो है डबल हो जाता है, यानी 4 टाइम्स लिख देते हैं। यहाँ पे 4 साल लिखना गलत होगा, 4 टाइम्स लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा हाफ ईयरली का। यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं, रेट जो था इसका 10% हो गया और टाइम जो था वो 2 ईयर्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, 12,000 इंटू 5% है, तो 100 प्लस 5 कितना हो गया, 105 बाई 100 इंटू 105 बाई 100, 4 टाइम लिखेंगे, ठीक है ना, 105 बाई 100 इंटू 105 बाई 100। और जब इन दोनों को सॉल्व करके माइनस करिएगा तो अगेन आपका 66 आ जाएगा। इतना तो कर लेंगे आप आराम से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एक्स की धनराशि 3 वर्ष पहले 5% वार्षिक की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार ली गई थी, जहां वार्षिक ब्याज रूप से चक्रवृद्धि था। यदि उधार ली गई धनराशि का वर्तमान मान 18,522 रुपया है, ये प्रेजेंट है। कब, 5% बढ़ने के बाद, कितने साल, 3 साल, है ना। तो ये हम बोल सकते हैं ये जो है ये बढ़ा है 5% के हिसाब से, यानी 100 प्लस 5 कितना हो गया, 105। ये 105 के बराबर है, तो 100 कितना, भाई कितने साल है, तो आप बोलेंगे 3 साल है, तो इसको फटाक से 3 साल कर दीजिए, 100 बटा 105, 100 बटा 105। ठीक है, इसमें एक चीज हम आपको और बता दें कि अगर पीछे का अमाउंट मांगे तो 100 ऊपर लेंगे, आगे का अमाउंट मांगे तो 100 नीचे लेंगे। ठीक है, अब ये अब आपको कैसे समझ में आएगा, तो जो अमाउंट दिया हुआ है अगर पीछे का मांगेगा तो ऑप्शन इससे छोटा रहेगा। देखिए 18,522 है ना, सारा ऑप्शन देखिए इससे छोटा है, और अगर आगे का मांगेगा तो इससे बड़ा रहेगा, ऑप्शन बड़ा नहीं है, यानी पीछे का मांग रहा है तो 100 ऊपर रख लेंगे। क्लियर हुआ, काटते हैं, 5 बार में गया 20, ये गया 21, ये 20, ये 21, 20 और ये 21। चलिए 3 बार में काटते हैं, 3 7 21 हो गया, यहाँ पे 3 6 18 हो गया, 3 1 कम 3, 3 7 21 और 3 चौके 12, 3 6 18, 3 1 कम 3, 2 2 22 हो गया, 3 7 21 हो गया, हाँ 3 चौके 12। 7 से भी ये काटेंगे, इसको काट देते, 7 8 हो गया 56। ठीक है, 56 और ये बचा 5 और 7 57, 57 हुआ, 7 8 56, 7 दूना 14। क्लियर हो गया। अब ये देखिए 882 है और ये देखिए 21 21 है। अगर आप मैथ्स पढ़े होंगे, स्क्वायर आपको पता होगा, तो आपको ये भी पता होगा 21 का स्क्वायर यानी 21 इंटू 21, 21 का स्क्वायर होता है 441, और ये 441 का देखिए डबल है, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ से ऐसे कैंसिल करके यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। अब क्या हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, कितना 16 और 3 0, यानी कि 16,000 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। एक गोल्फ क्लब में 90% सदस्य पुरुष हैं, शेष महिलाएं हैं। हम मान लेते हैं टोटल 100 लोग हैं।
ठीक है। 100 में 90 पुरुष हो गए और 10 महिला हो गए, ठीक है। पुरुषों की औसत ऊंचाई कितनी है 170, तो भाई इनका टोटल 170 निकाल दे, 17 नामा 153 होता है, 00 आ गया, ठीक है। और महिलाओं की औसत ऊंचाई 165 है, तो इसमें 165 से गुना कर दे तो कितना आ जाएगा 1650 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा ना, ठीक है। टोटल हो गया। अब बोल रहा क्लब के सदस्यों की औसत आयु, मैंने दोनों का औसत आयु कितना है, तो भाई इन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई टोटल लोग कितने थे 100 थे, तो डिवाइड बाई 100 कर दीजिए, ठीक है। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना 0 5 6 3 9 5 1 6 और 1 16950 डिवाइड बाई 100 कर दीजिए। 100 करने का मतलब हुआ 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिए, यहाँ पे 169.50 ऑप्शन 2 में आपको दिख रहा है, ठीक है। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा, ठीक है। चलिए 25% की छूट देने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 9510 रुपया। 9510 रुपया कब हो रहा 25% छूट देने के बाद। कहने का मतलब अगर मान लीजिए आपको एक कलम हम दे रहे हैं और इसमें हम आपको बोले कि 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी आपको हम 95% दे रहे हैं ना, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, 5% डिस्काउंट दे रहे यानी आपको हम 95% दे रहे हैं, क्लियर हुआ। सेम उसी तरीके से अगर हम 9510 रुपए में किसी वस्तु को सेल कर रहे हैं, कब, जब 25% का डिस्काउंट दे रहे, तो भाई 25% का डिस्काउंट दे रहे, इसका मतलब ये कितना है 100 माइनस 25 है ना, कहने का मतलब ये 75% है, क्लियर हुआ ना। 100 माइनस 25 है ना 25%, तो ये कितना है 75% है, यहाँ पे 75 लिख ले। उसके बाद क्या बोला वस्तु का अंकित मूल्य कितना, अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस, तो इंटू 100 कर देंगे। 25 से काटे 3 बार में, 25 से काटे 4 बार में, 3 से ये काटे 3 3 9 3 1 कम 3 3 7 21 0 3170 इंटू 4 करेंगे, तो भाई 0 हो गया यहाँ पे, 7 चौक 28 का 8, देखिए डबल डिजिट यहाँ पे 80 है, देखिए 40 80 50 00 यानी ये 80 आ रहा है ना, तो यही मेरा आंसर होगा। आगे नहीं करना है, ऐसे टाइम सेव कर सकते हैं आप कैलकुलेशन फास्ट करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, रीता एक काम को 14 दिन में करती है, गीता 21 दिन में करती है, दोनों मिल करके काम को कितने दिन में करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बता देते हैं, चलिए 1/14 करेंगे प्लस 1/21 करेंगे, एलसीएम ले लिए, आ गया 42, 14 तिया 42 प्लस 21 दूना 42, कितना हो गया 5/42। उल्टा कर देंगे, 42 में 5 से भागा दे देंगे, है ना, 42 में 5 से भागा दे देंगे, 5 8 40, कितना आ गया 8 सही 2/5, कहाँ ऑप्शन है 8.4। क्यों, देखिए जब 2 में 5 से भागा देंगे, 5 से 10 मिलो 0 5 चौका 20, 0.4 आ गया ना, और ये 8 तो है 8.4 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4200 सेंटीमीटर है, घनाभ की लंबाई और चौड़ाई 15 और 16 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई पूछ रहा है। तो आपको पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। और इसका वैल्यू दिया हुआ है 4200 रुपया, ठीक है। 2 से ये कट जाएगा 2100 आ जाएगा, ठीक है। अब बाकी L और B का वैल्यू पुट कर देना है। L कितना है तो 15 है, B कितना है तो 16 है, प्लस B 16H हो गया, प्लस L जो है 15H हो गया, ठीक है। और इसके बराबर कितना है 2100 है। भाई 15 इंटू 16 करेंगे तो 15 दहिया 150 और 15 छक्का 90, 150 और 90 हो गया कितना 240, प्लस 16H और 15H हो गया कितना 31H बराबर 2100 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे 31H का वैल्यू हो जाएगा 2100, ये प्लस 240 से उधर जाएगा माइनस 240 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए मेरे को 2100 में 200 गया बचेगा 1900 और 1900 में 40 गया बचा 1860, कितना 1860, किसका वैल्यू 31H का वैल्यू। अभी 31 से इसको काटते हैं, देखिए 6 बार में आराम से चल जा रहा है 60, H का वैल्यू कितना आया 60 आया, जो कि आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी एकदम फटाफट। क्या 4 + 2√3 और 6 - 3√3 का मध्यानुपाती क्या होगा। देखिए मध्यानुपाती जब बोलता है ना तो 3 नंबर होता है, पहला दूसरा और तीसरा। इसका फॉर्मूला होता है पहला बटा दूसरा बराबर दूसरा बटा तीसरा, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पहला पूछे, दूसरा पूछे, तीसरा पूछे, जो पूछे आप बता देंगे। दूसरा वाला जो नंबर है उसी को ही मध्यानुपात बोलते हैं, क्लियर हुआ।
तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। पहला नंबर ये हो गया, ये क्या हो गया, पहला नंबर हो गया, और ये क्या हो गया, ये वाला दूसरा नंबर हो गया, है ना। तो पहला नंबर है 4 + 2√3 डिवाइड बाई x, दूसरा नंबर x मान लेते हैं, मध्यानुपात बराबर x बटा तीसरा नंबर क्या है 6 - 3√3, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, x² हो जाएगा बराबर 4 + 2√3 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में 6 - 3√3 ये दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। फाइनली क्या होगा, x² का वैल्यू, इनका मल्टीपल करना क्या, पहले 4 को इसमें फिर इसमें मल्टीपल करिए, है ना। तो 4 × 6 = 24 हो गया, यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 4 × 3 = 12√3, ठीक है। अब ये प्लस है, ये प्लस है ना। अब देखिए अभी तो इसमें कर लिया, अब इसका मल्टीपल इससे और इससे करेंगे तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो 2√3 × 6 कितना हुआ, 6 दूना 12√3, ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये प्लस है और ये माइनस है, क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। 2 × 3 कितना हुआ, 3 दूना 6 इंटू √3 में √3 का जब मल्टीपल करेंगे, जब भी कोई रूट से रूट का मल्टीपल होता है तो रूट हट जाता है ना। तो √3 में √3 से मल्टीपल किया तो रूट हट गया, बचा कितना 3, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा x² बराबर 24, ये देखिए -12√3 और ये +12√3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस होगा, 6 × 18, तो x² का वैल्यू हो जाएगा 24 में 18 गया बचा 6, और आपको पता है रूट हटाने के लिए अंडर रूट लगाना पड़ता है, यानी x का वैल्यू क्या हुआ, √6, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है, और यही मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। अच्छा तो ये है, देखिए इस टाइप के जब क्वेश्चन है ना, पेट्रोल की कीमत में इतना % की वृद्धि हो जाती है तो कितना खपत में कम कर देना चाहिए, चीनी के मूल्य में इतना बढ़ जाता है, इस टाइप का कुछ भी रहा, बहुत इजी क्वेश्चन है। करना क्या है, ऊपर में आप परसेंटेज लिखिए, यहाँ पे परसेंटेज लिख लिया, देखिए परसेंटेज लिखिए, नीचे में 100 ± परसेंटेज लिखिए, इंटू 100 कर दीजिए, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 40 हो गया, क्या बोला, वृद्धि हो रही है, यानी 100 + 40 कितना हुआ, 140 हो गया, इंटू 100 कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 7 14, यानी कि 200/7, और 200/7 को जब सॉल्व करेंगे तो 28.6 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और मसप 6 है, तो लसप कितना होगा, बहुत इजी है, जानते हैं क्या करना है, 6 चौका 24, 6 पचे 30, 24 और 30 का एलसीएम 120, ऐसे भी बहुत टफ लग रहा है तो 4 पचे 20 है ना, और 20 छक्का 120, ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये क्या हो रहा है, चलिए आइए बताते हैं डिटेल में। ये 4x मान लेते हैं एक नंबर, और एक नंबर 5x मान लेते हैं, ठीक है। और एचसीएफ दिया हुआ कितना, एचसीएफ दिया हुआ कितना 6, तो आपको पता है जब भी 2 नंबर या 2 से ज्यादा नंबर है तो उसका एचसीएफ निकालना पड़ता है, तो वही होता है एचसीएफ जो कॉमन होता है। इन दोनों में कॉमन क्या है, x है, तो एचसीएफ x भी हो जाएगा, यानी x का वैल्यू हम 6 बोल सकते हैं, तो 6 चौका 24 हो गया और 6 पचे 30 हो गया, 24 और 30 का एलसीएम 120 हो गया, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 किलोमीटर/आवर की चाल से चलने वाली कार द्वारा 3 घंटे 15 मिनट में तय की गई दूरी कितनी है, क्या 3 घंटे 15 मिनट में, बहुत इजी है, पता है, देखिए 48 किलोमीटर 1 घंटा में, तो 3 घंटा में कितना भाई, 8 × 24 का 4, हासिल 2, 4 × 12 और 2 14, यानी 144 किलोमीटर 3 घंटे में। अब बताइए मेरे को 60 मिनट में जाता है कितना, 48, तो 30 मिनट में कितना जाएगा, ये इसका आधा है ना, तो ये भी इसका आधा आ जाएगा 24, 15 मिनट में कितना जाएगा, देखिए ये इसका आधा हो गया तो ये भी इसका आधा हो गया 12, कितना 12, और ये 12 यहाँ पे ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 6 5 1, यानी 156, ऑप्शन 4, बहुत इजी है, समझे। चलिए आगे देखते हैं क्या है। टीना, देखिए ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक होता है, ये सब क्वेश्चन से बच के रहिएगा, क्या है बहुत इजी। टीना अपने वेतन का 30% भोजन पर शेष का, ये जो शेष वर्ड है ना, ये एक छोटा सा वर्ड पूरा क्वेश्चन का रुतबा बदल देता है ना। शेष का 30% ईंधन पर खर्च करता है, तो शेष कितना है, 4,900 रुपया बचती है, तो टीना का वेतन क्या है, ये क्वेश्चन है। तो भाई 4,900 रुपया बच रहा है, कब बच रहा है भाई, इतना खर्च होने के बाद, है ना। तो 30% खर्च हो रहा है, तो बच कितना रहा, 70%, तो कहने का मतलब ये जो है 70 के बराबर है, तो 100 कितना, फिर दूसरा में भी तो 30% खर्च हो रहा है, तो ये भी 70 के बराबर है, तो 100 कितना, समझे आप। अगर यहाँ पे मान लीजिए 20% खर्च होता तो यहाँ पे 80 हो जाता, 100 - 20, समझे ना। यहाँ से 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और 7 7 49 कैंसिल हो गया, यानी कि इसको मल्टीपल करेंगे 10,000, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3πr²। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले हम आपको बता दें कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप पहले ऑप्शन चेक कर लीजिएगा कहीं बीच में पाई तो नहीं है। पाई नहीं है ना, नहीं ना दिख रहा पाई, तो जब पाई नहीं रहे तो पाई का वैल्यू 22/7 लेना। अगर भाई अदरवाइज अगर यहाँ पे पाई रहता तो पाई को यहाँ से हटा लेते हैं। ठीक है, क्या होगा 3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, ये क्या 14 सेंटीमीटर व्यास है, डायगोनल है, और रेडियस जो होता है डायगोनल का हाफ होता है ना। तो ये 14 का हाफ कितना हो जाएगा 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 से 66 होता है, 66 इंटू 7 हो गया कितना 6 7 42 का 2 हासिल 4, 7 6 42, 42 और 4 46, यानी 462। दिखा आपको ऑप्शन 4 में देखिए 462 है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। दो संख्याएं P और Q इस प्रकार हैं कि P के 8% और Q के 4% का योग, क्या बोल रहा है P का 8% और परसेंट को हम यहाँ पे एक काम करते हैं, P का 8% और Q के 4% का योग जो है वो क्या है P के 5%, P इंटू 5/100 प्लस Q के 7%, Q इंटू 7/100 क्या है योग का 2/3 है ना, यानी इसका ये 2/3 है। क्लियर हुआ? तो बोल रहा है P और Q का रेशियो क्या होगा, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम निकाल लेंगे, 100 हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया 8P प्लस 4Q बराबर, इसका भी एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 5P प्लस 7Q। ठीक है, ये यहाँ पे 2/3 यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब एक चीज आप नोटिस करिए, ये 100 से 100 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बचा 3, बराबर के इधर उधर रहता तो क्रॉस मल्टीपल होता, आपको पता है इसका मल्टीपल इससे, इधर का इससे, यहाँ तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं, तो 3 से हम डायरेक्ट इससे मल्टीपल करते हैं। 8 तिया 24P प्लस 4 तिया 12Q बराबर, अब 2 से सब में मल्टीपल हो तो 5 दूना 10P प्लस 7 दूना 14Q हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, PP को एक तरफ, QQ को एक तरफ। यहाँ पे 24P है, 24P लिख लिए, 10P है, प्लस में है, इधर आएगा माइनस में 10P हो जाएगा बराबर, ये 14Q है और ये प्लस में 12Q है, उधर जाएगा माइनस में 12Q हो जाएगा। ठीक है, 24 में 10 गया बचा 14P बराबर, 14 में 12 गया बचा 2Q है ना, 2 1 कम 2, 2 7 14। जब मल्टीपल में वैल्यू रहता है तो उसका मान जो है अपोजिट हो जाता है, यानी कि P का वैल्यू 1 हो गया और Q का वैल्यू 7 हो गया, यानी 1:7, ऑप्शन डी मेरा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 12,500 पर 10%, 15% और 4% की क्रमिक छूट किसके बराबर है? ठीक है, तो देखिए बहुत इजी है, क्या करना है, 12,500 है, ठीक है, इंटू 10% चला गया तो बचा कितना, डिस्काउंट दिया ना तो 90% बचा। ठीक है, इंटू 15% चला गया तो कितना बचा, 85 बचा, 85/100 इंटू 4% चला गया तो कितना बचा, 96/100 बचा। ठीक है, अब इन सब को हमको क्या करना, सॉल्व करना। ये 00 यहाँ पे 00 कैंसिल कर दिया, 25 से काटते 25 बचे 125 और 25 चौका 100 हो गया। ठीक है, 4 से काटते हैं इसको, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 24 बचा। ठीक है, अब हम यहाँ पे 5 से काटते हैं इसको, 17 बचे 85 हो गया, 5 से काटते हैं ये 20 हो गया, 0 से यहाँ पे 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये हो गया 12, यानी कि 5 इंटू 9 इंटू 17 इंटू 12। ठीक है, तो 12 25 60 हो गया यहाँ पे, इंटू 17 9 153 हो गया। ठीक है, इसको जब मल्टीपल करते हैं तो आता है 0, 6 तिया 18 का 8 हासिल 1, 6 5 30 और 1 31 का 1 हासिल 3, 6 कम 6 और 3 9, यानी 9,180 रुपया अब वैल्यू रहा। तो भाई डिस्काउंट कितना मिला, पहले कितना था 12,500, 12,500 में 9,180 को माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 3,320, 3,320 ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। ए एक काम को 18 दिन में करता है, बी 24 दिन में करता है। ए अकेले शुरू करता है, कितने दिन के बाद बी को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि काम 15 दिन में समाप्त हो जाए, क्या 15 दिन में समाप्त हो जाए, है ना। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या करेंगे, ये प्लस ये इक्वल्स टू, एक काम खत्म हो रहा है, ए कितना दिन में कर रहा है 18 दिन में,
और बी कितना दिन में कर रहा है, 24 दिन में। अब एक बात बताइए, शुरू से लास्ट तक काम कौन किया, तो आप बोलेंगे भाई ए किया है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, देखिए कितने दिनों के बाद बी को उसके साथ जोड़ना होगा। ए यहाँ से देखिए, ए अकेले काम शुरू करता है ना, और बी को उसके साथ जोड़ना चाहिए ताकि काम 15 दिन में खत्म होता है, यानी कि 15 दिन तक काम कौन कर रहा है, तो आप बोलेंगे ए कर रहा है। तो ए का वैल्यू 18 है, यहाँ पे 15 लिख दिए, ठीक। अब 24 जो है बी का, बी को हम मान लेते हैं कि वो x दिन के बाद उसके साथ जुड़ा है ना, तो यहाँ पे हम x लिख लेते हैं, यानी बी जो है x दिन तक काम किया है, क्या x दिन तक काम किया। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18 और 24 कैल्सियम कितना होगा, 72। तो 18 चौके 72, तो 15 चौके 60 प्लस 24 दिया है 72 होता, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ 3x लिख लेते हैं, और ये 72 प्लस है उधर जाएगा माइनस 60 हो जाएगा, यानी 3x का वैल्यू कितना आया, तो आप बोलेंगे 12 आया, और यहाँ x का वैल्यू कितना आया, तो आप बोलेंगे 4 आया। 3 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, 4 बार में, ठीक है। अभी भी आंसर नहीं आया 4, क्यों, क्योंकि ये x जो है 4 दिन तक काम किया है, ये है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कितने दिनों के बाद b को उसके साथ जुड़ना चाहिए। भाई टोटल काम 15 दिन हुआ है, 15 दिन में सिर्फ b जो है 4 दिन काम किया है, तो कितने दिन बाद आया, वो 11 दिन बाद आया, और ये 11 मेरा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। सुमाती ने बिंदु ए से बिंदु बी तक 475 मीटर पर मिनट की चाल से यात्रा की। जिस क्षण सुमाती बिंदु बी पर पहुंची, रचना बिंदु बी से उस चाल की 1.6 गुना चाल से रवाना हुई। जिस चाल से सुमाती ने यात्रा की थी और बिंदु सी पर पहुंची, यदि बी से होते हुए ए से सी तक की तय की हुई कुल दूरी 45.6 है, तो जब से सुमाती ने बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया और जब रचना बिंदु सी पर पहुंची, तब तक लिया गया समय 75 मिनट था। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। कितना कैसा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कैलकुलेशन क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ना। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में स्किप करने के लिए रहता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे नहीं, 3-4 लाइन का क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, इसको स्किप करना है। लेकिन फिर भी चलिए इसको बताते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले इसको ध्यान से समझिए। ये पॉइंट ए है, यहाँ पे एक पॉइंट बी मान लेते हैं, और यहाँ पे एक पॉइंट सी है, ठीक है ना। क्या सुमाती एस मान लेते हैं इसको, एस, ये चलना यहाँ से शुरू की, ठीक, और चल के जब बी तक पहुंची तो बी से फिर एक जन और चलना शुरू किया जिसका नाम था क्या, रचना, है ना। और सुमाती का स्पीड है 475, जबकि रचना का है इससे 1.6 गुना ज्यादा। क्लियर हुआ। अब वो चलना शुरू हुआ, तो चलने के बाद बता रहा है कि सुमाती जब यहां से यहां तक पहुंची, सॉरी सुमाती क्या बोला यहाँ पे देखिए, जब रचना बिंदु सी तक पहुंची, है ना, यानी ये यहाँ से चलना शुरू की थी और रचना जब यहाँ पे पहुंची, तो इन टोटल टाइम को मिला करके 75 मिनट लगा है ना। तो ए से बी का डिस्टेंस के पहले इसको किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं। 475 मीटर है, तो इसको किलोमीटर के लिए 1000 से भाग दे दिए और 60 से मल्टीपल कर दिए, तो 1 घंटा का इसका जो है वैल्यू आ गया, ठीक है। 0 से यहाँ पे 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 25 से काटते हैं, 25 चौका 100 और 25 एक कम, ये हो गया 25, 225, तो 25 नवा 225 हो गया। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 19 तिया 57 होता है, 57/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4, ठीक है, 1 7 17 बचा, 2 8 16.5, यानी 28.5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टोटल डिस्टेंस कितना, 45.6, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 45.6। तो हम मान लेते हैं भाई ये x है, ठीक है, तो ये कितना होगा 45.6x होगा, 45.6 माइनस x होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए ये x किलोमीटर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, x बटा इसका स्पीड कितना 28.5 प्लस कर लेते हैं, ये कितना है 45.6 माइनस x। ये स्पीड से कौन चलता है भाई, तो रचना चलता है, और रचना का स्पीड कितना है, इसका 1.6 है, यानी कि 28.5 का 1.6 है, ठीक है। इसको टोटल टाइम इतना करने में कितना लगता है, 75 मिनट लगता है। तो मिनट को हम घंटा में चेंज कर ले, भागा 60 से, ठीक है, ये 75 भागा 60,
तो फाइनली इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो x का वैल्यू आएगा वो यहाँ से यहाँ तक का आ जाएगा। x का वैल्यू जो आएगा वही मांगा, a से b तक की दूरी आपका निकल के आ जाएगा। इसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि a से b तक की दूरी कितनी है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, और ऐसे ही एसएससी जीडी के लिए जितना भी कंटेंट होगा वो हम आपको के लिए लाते रहेंगे। बस आपको हमारे चैनल को सपोर्ट करना है और अपने दोस्तों में जो लोग भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन सब में फैला दीजिए। उन लोगों को भी हमारे चैनल के बारे में बताइए और वो लोग भी आए और एसएससी जीडी का जो कुछ भी हम कंटेंट डाले उसका वो लुत्फ उठाएं। ठीक है, चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।